तोतापुरी ने जो है ना रामकृष्ण परम को इन 4 मुक्तियों का ज्ञान दिया, तब उन्होंने ईश्वर को जाना। जब तक हम उस 4 मुक्तियों को नहीं जान लेते हैं, तब तक हम परमात्मा को नहीं जान सकते। अपने संस्कारों को पूरी तरह बदला जा सकता है, अपने संस्कार को पूरी तरह बदला जा सकता है। ये चौपाई बिल्कुल 100% सही है। जो अभी हमारे पहले जितना लोग पढ़ रहे थे महामंत्र विषय व्याल के मेटक कथन को हम बाल के महामंत्र को अपन जान लेंगे तो जरूर संकट हट जाएंगे। जैसे हमने भागवत में भी लिखा है, भागवत में लिखा है, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वेदों में अनेक प्रकार की यज्ञ ठहराई गई हैं, तू सब यज्ञों को त्याग कर, तुम आत्मज्ञानी यज्ञ कर। हमें अपनी आत्मज्ञान यज्ञ करना है। आत्मज्ञानी यज्ञ कर, मैं तुम्हारे कर्मों को जला करके ऐसे राख कर दूंगा जैसे अग्नि लकड़ी को राख कर देती है। तो हमें वो आत्मज्ञानी यज्ञ जानना होगा। हम आत्मज्ञानी यज्ञ जान लेंगे तो अपने पुराने संस्कार जरूर नष्ट हो जाएंगे। ऐसे नहीं, हमारे गुरु महाराज जी थे, वो बता रहे थे कि हमारी केवल 35 वर्ष की आयु थी, जो उन्होंने 80 वर्ष में शरीर छोड़ा है। तो किससे? आत्मज्ञानी यज्ञ से। इसके लिए हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा कि ये आत्मज्ञानी यज्ञ से हमारे पुराने संस्कार नष्ट हो जाते हैं। आपने मार्कंडेय का नाम सुना होगा। मार्कंडेय ऋषि थे। मार्कंडेय ऋषि काफी अच्छे थे और विद्वान थे, और उनको क्या एक दिक्कत थी, उनको एक परेशानी थी। उनको ये परेशानी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। मार्कंडेय को कोई संतान नहीं थी, पर वो बिना संतान के दुखी थे। पति पत्नी दोनों दुखी थे। तो उन्होंने कहा भाई क्या करें, तो अपने जो उनको गुरु जी ने उनको जो विधान बताया था, तो वो विधान को करने लगे। जब विधान को करने लगे तो काफी जो है ना अपन भजन करते करते तो उनको एक आकाशवाणी हुई। कुछ समय बाद एक आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी ने कहा कि हे मार्कंडेय, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि जिस पुत्र की इच्छा से तुमने मेरी तपस्या की है वो पूरी होगी, लेकिन वो पुत्र आपको केवल 12 वर्ष के लिए मिलेगा। ऐसा आकाशवाणी दी और वो लुप्त हो गई। और आकाशवाणी जैसी हुई तो वो लोग चले आए, घर चले आए। आप लोग थोड़ा सा बैठे रहो, थोड़ा ही समय लेंगे, समझ लो थोड़ा सा। तो जो वो लोग चले आए तो ऐसा ही हुआ। ठीक 1 वर्ष बाद जो है ना उनको एक संतान हुई, एक पुत्र पैदा हुआ मार्कंडेय के। तो वो पुत्र जो है ना जब इस ईश्वर का ही दिया हुआ हो तो पुत्र बड़ा भाग्यशाली और बड़ा योग जो है ना, जैसे कैसे कहते हैं कि अल्पकाल विद्या सब पाई। वो थोड़े ही समय में थोड़ा समझाओ और ज़्यादा समय लेता था। थोड़ा बड़ा हुआ और माता पिता की बिना बताए आज्ञा करने लगा, स्कूल जाने लगा। स्कूल जाते समय माता पिता की परिक्रमा करके और आते समय परिक्रमा करता था। ऐसा मतलब अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। जैसे तुलसीदास ने लिखा है कि माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना विचार करी समझाने। माता पिता की आज्ञा का पालन करना बिना विचार के कर लेना चाहिए। ऐसा ही वो पुत्र था, उसका नाम मार्कंडेय था, पिता का नाम मार्कंडेय था। तो इस तरह से मतलब धीरे धीरे समय गुजरता गया। जब गुजरता गया तो वो पुत्र 11 साल का हो गया। जब 11 साल का वो पुत्र हो गया तो एक दिन उनके पिता को ये ध्यान आया कि हमको ये पुत्र जो है ना अपनी तपस्या से मिला है, जिसके लिए 11 वर्ष गुजर गए और अब केवल 1 वर्ष शेष बचा है। तो 1 वर्ष बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी और मैं जैसे पहले था वैसे ही रह जाऊंगा। तो उनको बड़ा दुख हुआ, मतलब उनके पिता को, मतलब मार्कंडेय को बड़ा दुख हुआ। वो 1 साल बाद हम वैसे तो रोने लगे। माता पिता दोनों एक दिन ध्यान आया कि 1 वर्ष बाद जो है ना हम अधूरे रह जाएंगे बिना पुत्र के। तो वो दोनों रोने लगे। तब तक रोने के समय क्या होगा कि उस बालक का जो है ना आगमन हुआ। तब तक वो स्कूल से वापस आया तो उसने अपने माता पिता को देखा कि माता पिता आज मेरे रो रहे हैं, क्या बात है। तो झट से उस बालक ने पूछा, हे पिताजी आप मुझे बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है।
उन्होंने कि नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने झट से आंसू पोंछ करके अपने गले से और आंसू पोंछ दिए और उससे कहा बालक बैठ जाओ, कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, आप बैठो। नहीं नहीं पिताजी आपको बताना पड़ेगा, आप दोनों जनों को मुझे बताना होगा कि आप किस कारण से दुखी हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की समझाने की, नहीं नहीं बेटे ऐसी कोई बात नहीं है और तुम खाना खाओ। नहीं पिताजी मैं जब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप इस बात को बता नहीं दोगे। तो जब वो बालक खट पड़ेगा तो तब उन्होंने अपना पूरा वृतांत बताया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि आप अपने कोई संतान नहीं थी, आप तो जो है ना हमने जो तपस्या की तो उस तपस्या से आप हमको 12 वर्ष के लिए मिले और 12 वर्ष ऐसी आकाशवाणी हुई थी। अब इसको 11 वर्ष के आप हो चुके हो, 1 वर्ष बाद आप चले जाओगे, आपका बिछो हमारा हो जाएगा। इसलिए मतलब हम दुखी हो रहे हैं, 1 साल बाद हम जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। तो इसलिए तो उस पुत्र ने क्या कहा, देखो समझदारी का देखो आप थोड़ा सा ध्यान दें। उस पुत्र ने क्या कहा कि हे पिताजी तो आपने किसका भजन किया था और कैसे किया था। तो उन्होंने कि हमारे गुरु महाराज जी ने हमको जो है ना भजन बताया था, 4 मुक्ति का वो हमने भजन किया था, तो हमको भी ले चलो। तो वो भी ले गए उनको, यानी अपने पुत्र को अपने गुरु के पास ले गए। तो उन्होंने यही 4 मुक्ति का ज्ञान दिया। किसको? उस बालक को। यही अपने सदियों से ये 4 मुक्ति चली आ रही हैं और सदियों पहले थी, अभी भी और भविष्य में भी रहेंगी। इस चादर को परमात्मा एक है, आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए। परमात्मा एक है और परमात्मा का एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यदि आपने इस ईश्वर को नहीं जाना इस मानव जन्म में रहते हुए तो आपका ये जीवन बेकार चला जाएगा। यानी आपको है ना फिर 84 भोगना पड़ेगी। यदि जैसे जिसकी भी आपने पूजा करी, जिसकी भी करते हो, चाहे किसी भी देवताओं की करते हो, जिसकी भी पूजा करोगे तो उसी को प्राप्त होगा। जैसे भगवान कृष्ण जो है ना अर्जुन को समझा रहे हैं गीता के माध्यम से कि अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा करे वरम या प्रयातिशा मदभावम नास्त संशय। अंतकाल में जब आपका अंतकाल होगा, जिसको भी आप याद करेंगे और उसी को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए अपन भाई देवी देवताओं की पूजा करेंगे, देवलोक को चले जाएंगे, जो हमने अभी आपको श्लोक बताया था। तो इसलिए यदि अपन ने परमात्मा को नहीं जाना तो अपन को मोक्ष मिलने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा को जानना जरूरी है। तो अब वो क्या नाम, जो अपने मार्कंडी थे, तो मार्कंडी को वो अपने गुरु के पास ले गए, गुरु के पास। तो उनको ये 4 मुक्ति का ज्ञान बताया। वही 4 मुक्ति अपनी शायोज शामिक सारूप सालों की 4 प्रकार की मुक्ति हैं, 4 प्रकार की मुक्तियों का ज्ञान बताया और बालक को घर ले आए। तो उस बालक ने भजन किया। अब वो तो ईश्वर का दिया हुआ बालक, वो तो बहुत योग्य था, वो थोड़े ही में सब कुछ समझ रहा था। तो उस बालक ने भजन किया। जब के भजन किया तो 6 महीने हुए। 6 महीने बाद आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी ने क्या बोला कि हे मार्कंडी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और मैं आपको एक वरदान भी देता हूँ कि तुम्हारी आयु संपूर्ण हो। मतलब उन्होंने क्या वरदान दिया कि आपकी आयु संपूर्ण हो। और लेकिन शर्त लगा दी उन्होंने, परमात्मा ने जो एक शर्त लगा दी कि आपको मेरा दीपक घर घर आपको जलाना पड़ेगा। तो वो उन्होंने सुना, मार्कंडी अपने चले आए। तो मार्कंडी को पूरी उम्र मिली। उनके पुत्र को केवल उनको 12 वर्ष की उम्र थी, तो 12 वर्ष की आयु बाद इस भजन से उनको पूरी उम्र मिली। तो उन्होंने फिर अपने घर घर जो है ना दीपक जलाया। तो ये अपना घर घर दीपक जलाना है। यही ज्ञान, ये 4 मुक्तियों का ज्ञान जो है ना तोतापुरी ने रामकृष्ण परमहंस को बताया। वे 4 मुक्ति अपन बताते, 4 मुक्तियों का अलावा कुछ नहीं है। और 4 मुक्ति अपन ने नहीं जाना, भाई अपन ऐसे गुरु के पास जाओ। जैसे अभी हमारे संत जी ने वो उदाहरण दिया था अम्बरीश का कि भाई दोनों गुरु मिले नहीं साचा, दोनों करो 105। जब तक हमको उस आत्मज्ञान का यानी ईश्वर को जानने वाला गुरु नहीं मिल जाए तो अपन को गुरु बदल लेना चाहिए। यानी अपन 105 गुरु तक कर सकते हैं। यानी उसको उनके 104 गुरु झूठे थे, भाई 104 गुरु झूठे थे, तभी तो उन्होंने 105 गुरु किए थे।
अरे राजा अम्बरीश ने जो है ना अंगारा ऋषि को तभी गुरु बनाया था जब उनको सत्य गुरु नहीं मिला था। तो सत्य गुरु मिल जाए, सत्य सत्य क्या होता है, सत्य भी अपन को समझ लेना चाहिए। सत्य माने परमात्मा। भाई अपन को क्या करना है, कहते हैं ना अपन को जानना है, क्या जानना है, अपनी आत्मा और परमात्मा को जानना है। आत्मा और परमात्मा, संसार में कौन सत्य है? इस संसार में केवल परमात्मा ही सत्य है। जैसे अपन कहते हैं ना कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब सपना। केवल ईश्वर का ही भजन सत्य है और बाकी का सत्य है केवल आत्मा और परमात्मा। इसके अलावा दूसरा कोई सत्य है ही नहीं। एक तुलसीदास ने चौपाई और पढ़ी है, उसको आप लोग ध्यान थोड़ा सा समझें। और उदाहरण को पूरा देंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, पर हम शॉर्ट में बता रहे हैं। ये भगवान राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं। जब लक्ष्मण जी को जब भ्रम हुआ था तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण जी ने कह दिया कि भाई लक्ष्मण जी को जब भ्रम हुआ था कि जब सीता जी का हरण हो गया तो उन्होंने कहा कि प्रभु कैसे हैं और ये ईश्वर कैसे हैं, हम तो उनको ईश्वर जानते हैं कि ये तो अपनी पत्नी के वियोग में इतने दुखी हैं कि जिन्हें कहना ही नहीं है कि हम जो है ना क्या कर रहे हैं। तब का ये वृतांत है। तो उन शॉर्ट में वो एक खासकर वही चौपाई ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो गोचर जहाँ लगमन जाई शो समाया जाना भाई। यानी भगवान राम लक्ष्मण से जी कह रहे हैं, वैसे तो उन्होंने कहा कि ईश्वर जीव वेद प्रभु सकल को समझाए वो जाते हैं वो चरण शोक मोह भ्रम जाए। ये लक्ष्मण जी का प्रश्न था, थोड़ा सा ले लेते हैं कि लक्ष्मण जी ने जो कहा हाँ, तो लक्ष्मण जी का जो प्रश्न था कि ईश्वर जीव है वेद प्रभु सकल को समझाए और जाते हैं वो चरण शोक मोह भ्रम जाए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ईश्वर और जीव में क्या भेद है मुझे समझा कर कहो, मुझे बड़ा संशय हो रहा है। तो भगवान राम ने कहा कि मैं और मोर तोड़ते माया जैवस कीले जीव निकाया। मैं तुम जीव यहाँ तक का ज्ञान रखने वाले आवागमन को नहीं छोड़ पाते हैं। अब देखो यहाँ एक बात और समझ में आ जाती है। भगवान राम ने कहा कि मैं हम मतलब हमको पहले लपेट लिया, कहीं अपनी आस्था सदगुण तक हो, जैसे भगवान कृष्ण या भगवान राम तक हो, वहां तक अपनी आस्था है। तो उन्होंने जो पहले ही शंका समाधान कर दी कि उन्होंने अपने को पहले लपेट लिया कि मैं और मोर तोड़ते माया हम तुम जेवे यहाँ तक का ज्ञान रखने वाले आवागमन को नहीं छोड़ पाते। तो वहाँ सटीक चौपाई आगे लिखी है जो हम अभी बता रहे थे कि गो गोचर जहाँ लगमन जाई शो समाया जाना भाई। अपन जो भी कुछ देख रहे हैं और अपना जहाँ तक भी मन जा रहा है ये सब माया है। तुलसीदास का भाई अपने आंखों से देख रहे हैं जो भी कुछ दिखाई दे रहा है और अपना जहां तक भी मन जा रहा है ये सब माया है। बोल शब्देव भगवान की जय। तो ये कहने का मतलब है अपन जो बता रहे थे कि परमात्मा ही केवल सत्य है, परमात्मा आत्मा और परमात्मा, इसके अलावा दूसरी चीज कोई सत्य है ही नहीं, सब अस्थाई है, केवल परमात्मा ही स्थायी है। परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता। परमात्मा ने अपने कोख से किसी को जन्म दिया, न परमात्मा को किसी ने जन्म दिया। तो वही परमात्मा है, उसी को अपन को जानना है। वो बगैर चार मुक्तियों को अपन नहीं जान सकते। इन आंखों से परमात्मा को नहीं देखा जा सकता। इसके लिए अपन को अंतर्दृष्टि का ज्ञान जानना होगा तो अपन परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। जैसे हमारे क्या नाम ज्ञानी हरियाण ने एक श्लोक पढ़ा था, आप लोग नहीं समझ पाए होंगे। गीता के 11वें अध्याय में 8वां श्लोक है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि नतुमा सक्षे दृष्ट मनैनेव सुचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि तुम इन प्राकृतिक नेत्रों से मेरी ऐसी शक्ति को देखने में निसंदेह समर्थ नहीं हो। क्या कहा? मेरी जो ऐसी शक्ति है वो इन आंखों से नहीं देख सकते हो। इसके लिए हम तुम्हें दिव्य अलौकिक चक्षु का ज्ञान देता हूँ तो आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकोगे। परमात्मा तो अपने अंदर एक अंतर्दृष्टि है।
अंतर्दृष्टि माने एक अंदर की दृष्टि, यानी तीसरा नेत्र है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं, अभी हमारे लोग बता भी रहते हैं कि शंकर जी के भाई 3 नेत्र हैं। शंकर जी के नहीं, अपन सभी के 3 नेत्र हैं, पर तीसरा नेत्र अपन को खोलना पड़ेगा। कौन खोलेगा? गुरु खोलेगा। जैसे हमारे संत जन बता रहे थे इसके बारे में। तो उस तीसरे नेत्र से अपन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। जो परमात्मा एक शब्द है, अपने ऋग्वेद में लिखा है कि शब्द ब्रह्म भर्गो ज्योति एको ब्रह्म द्वितीया नास्ते। ईश्वर एक शब्द है, ज्योति स्वरूप है, ऐसी ज्योति जिसको न सूर्य प्रकाशित कर सके, न चांद, न बनावटी लाइट, वो स्वयं ही प्रकाशित है। तो वो परमात्मा को अपन को जानना है, उसी का रास्ता को अपन को जानना है। एक जो है ना, एक दोहा और लिखा है तुलसीदास जी ने। आप लोग रामायण खूब पढ़ते हो, पर उसका ध्यान आप लोगों ने नहीं दिया होगा कि परमात्मा जो होता है, परमात्मा कभी मानव देह धारण नहीं करता। परमात्मा ये मानव देह धारण नहीं करता। परमात्मा एक शब्द है कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीय अभेद, शोक देदर होय नर जाय न जानत वेद। परमात्मा ब्रह्म है, व्यापक है। अज मान ब्रह्म जो व्यापक, अज 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 माने वो अजन्मा है। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। अज ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल, यानी उसका कोई शरीर नहीं है। अभेद, वो भेद रहित है। शोक देदर होय न, वो कभी देह धारण नहीं करता। तो परमात्मा कभी देह धारण करता ही नहीं है। परमात्मा एक शब्द है, ज्योति स्वरूप है, जो केवल तीसरे नेत्र के द्वारा उसको जाना जाता है। उसी से अपन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। अच्छा, सदगुरु क्या नाम, श्रवण ब्रह्म। जैसे तुलसीदास ने एक चौपाई पढ़ी जो हमने आपको बताया था कि श्रवण उपासक मोक्ष नहीं। तो अपन जो है ना, श्रवण तक सीमित रह जाते हैं। जैसे राम है, कृष्ण है, इनके बारे में अपन ने सुना होगा कि राम, जिस कृष्ण को बहेलिया ने बाण दिया था, बहेलिया ने उनका पूरा खून निकल गया और उनका शरीर छूट गया। जो शरीरधारी होते हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसका शरीर छूटता है। राम का भी शरीर छूटा, कृष्ण का भी, राम का भी शरीर छूटा है। जैसे अपन इसको थोड़ा शॉर्ट में उदाहरण ले लेते हैं और इसके बाद ही अपन समाप्त करते हैं। आप थोड़ा सा बैठे, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो भी श्रवण ब्रह्म होते हैं, श्रवण शरीर छोड़ते हैं। केवल परमात्मा न शरीर धारण करता है, न शरीर छोड़ता है। उसी परमात्मा को अपन को जानना है। उसी परमात्मा को जानने के लिए अपन को जो देह मिली है, और अगर अपन ने ऐसा नहीं किया तो अपन को 84 में जाना पड़ेगा। 84 की उम्र बहुत लंबी होती है, फिर पछताना पड़ेगा। निका वर्षा जब कृषि सुखाने और समय गए फिर का पछताने। इसलिए ऐसा मत करो, कम से कम परमात्मा को जान लो। जैसे भगवान राम का अंत समय, यानी अंत समय ही मान लो, वो अपने लंका से जो है ना, लंका से विजय प्राप्त करके अपने राजकाज संभाल रहे थे। तो राजकाज संभालते हुए अर्धरात्रि थी, अर्धरात्रि का समय था। भगवान राम अपना राज कर रहे थे, अपने राज संभाल रहे थे वो अच्छी तरह से। तो अर्धरात्रि का समय था। तो अर्धरात्रि के समय महाकाल उपस्थित हुए। जब महाकाल उपस्थित हुए तो उन्हें कहा, लक्ष्मण बाहर, लक्ष्मण को उन्होंने कह दिया था कि आप बाहर पर खड़े हो जाओ, पैरे पर, सख्त पैरे पर खड़े हो जाओ, आप किसी को अंदर मत आने देना। ऐसा भगवान राम का आदेश पहले से ही था। तो जब महाकाल उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा, कहो लक्ष्मण राम कहाँ हैं? तो लक्ष्मण जी घबरा गए। उन्होंने कि आज तक ऐसा कोई नहीं आया जो भगवान राम को इस तरह संबोधन करता। उन्होंने कि भगवान राम को श्री राम कहा, भगवान राम कहा, लेकिन राम किसी ने नहीं कहा। ये कौन सी शक्ति आ गई? तो लक्ष्मण जी घबरा, उन्होंने कि वो अभी शयन कर रहे हैं, अभी आपसे नहीं मिल सकते। उन्होंने कि जाओ सूचना दे दो उन्हें कि महाकाल आए हुए हैं। तो लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण जी ने ऐसा कभी देखा ही था। लक्ष्मण जी अंदर जाते तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण तुम अंदर आ गए, मेरी बगैर आज्ञा के अंदर कैसे आ गए? आपको जब अनुमति नहीं थी तो आप कैसे अंदर चले आए? तो लक्ष्मण जी कहते, हे भगवान, बाहर एक बड़ी तेजोमय शक्ति खड़ी है और विशालकाय रूप है, जो आज तक हमने ऐसा नहीं देखा। वो अपने को महाकाल बता रहे हैं। तो जैसे ही महाकाल शब्द सुना भगवान राम ने, तो उन्होंने कहा, उनकी बुलाओ, जल्दी बुलाओ तत्काल।
तो भगवान राम ने और लक्ष्मण जी फिर घबरा गया, उन्होंने कहा ये भी कह रहे हैं कि तत्काल बुलाओ। तो लक्ष्मण जी और भी घबरा जाते हैं। तो लक्ष्मण जी बाहर गए, बाहर से महाकाल को ले आए। तो महाकाल कहते हैं अरे भाई राम अंदर आए। तो उन्होंने कहा, राम से कहा कि एक गोपनीय सूचना है जो हम परमात्मा से लेके आए हैं। जो देखो ये बात एक समय नियोग है कि राम अलग है, महाकाल अलग है, परमात्मा अलग है। महाकाल क्या कह रहे हैं कि मैं परमात्मा से एक आपके लिए संदेशा लाया हूं, वो आपके लिए, लेकिन वो गुप्त संदेशा है। इस गुप्त संदेशे को कोई हमारे तुम्हारे दोनों के बीच में कोई तीसरा आदमी न सुन पाए। यदि तीसरे आदमी ने भी सुन लिया और देख लिया तो मृत्यु दंड का भागी होगा। तुमने की ऐसा गुप्त संदेशा है कि हाँ ऐसा ही है। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को इशारा किया, उन्होंने कि आप बाहर जाओ, सबसे पहले पर खड़े हो यार, कितना भी कोई भी कितना भी आवश्यक या अर्जेंट कितना भी हो, लेकिन आप किसी को अंदर नहीं आने देना। और भी जो लोग थे उनको भी कह दिया, इशारा कर दिया कि आप बाहर जाओ। तब उन्होंने कहा कि अब आप स्वतंत्र होकर हमसे आप कुछ संदेशा कह सकते हैं। तो महाकाल ने बोले कि हे भगवान, आप अपने इतने जो है ना राजकाज में इतने आनंदित हो गए कि तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम्हारी अवधि पूर्ण हो गई, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो। तो उन्होंने कहा भाई ये परमात्मा का आदेश है तो हम कैसे मना कर सकते हैं। लेकिन महाकाल ने यह कहा कि आप परमात्मा का ये भी आदेश है कि तुम सत्कर्म करते हुए कुछ समय तक और रह सकते हो। देखो यहाँ भी एक बात अपने जानने योग्य है, ये बात जानने योग्य है कि अपन ईश्वर का भजन करें। भगवान राम ईश्वर को जानने वाले थे, वो सत्कर्म भी करते थे, ईश्वर का भजन करते। उन्होंने की सत्कर्म माने परमात्मा का भजन जानना और जनाना है। नहीं, तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है कि होत तरन तारन न तेऊ, बारक नाम कह जगेऊ, हम तरन और दूसरे को तारें, ऐसा आपको होना चाहिए। तो वही महाकाल कह रहे हैं कि तुम कुछ समय तक तुम और रह सकते हो, यदि आप कुछ रहना चाहो तो रह सकते हो। उन्होंने कि भाई परमात्मा का जैसे आदेश, परमात्मा का जो भी आदेश होगा मैं उसका अवश्य पालन करूंगा। तो इस तरह से उनकी चर्चा चल रही है। तब तक बाहर क्या हुआ, बाहर जो है ना दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि उसी सबसे आ गए। दुर्वासा मुनि के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बड़े गुस्से थे, बड़े क्रोधमय थे। उन्होंने फिर से कह दिया लक्ष्मण को, लक्ष्मण हे लक्ष्मण, राम कहाँ है, मुझे जल्दी मिला, बहुत जरूरी काम है और मुझे जल्दी जाना है, जल्दी मिलना है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई भगवान वो अभी नहीं मिल सकते, वो आवश्यक कार्य में संलग्न है। तो दुर्वासा मुनि कहते अरे तुम मना कर रहे हो, मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं अभी तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी अयोध्या को नष्ट करता हूँ, तुम्हें नष्ट करता हूँ। अब लक्ष्मण जी बड़े चिंतित हुए, लेकिन अब क्या करें, उधर वो मना कर रहे हैं, इधर से श्राप दे रहे हैं, अभी अयोध्या नष्ट कर देंगे, मुझे नष्ट कर देंगे। तो उन्होंने कि चलो एक बार अवज्ञा हो गई, चलो एक बार और भी करते हैं, एक बार और भी अवज्ञा हो जाएगी। तो जो है ना लक्ष्मण जी उनको ले जाते हैं दुर्वासा मुनि को। जैसे दुर्वासा मुनि को ले गए तो लक्ष्मण राम क्रोध होता, अरे लक्ष्मण जी तुमने मेरी बार बार अवज्ञा की है, तुमको पता मैंने कहा था कितना भी कोई भी आवश्यक आदमी हो बगैर अनुमति के अंदर न आए, तुम बार बार यहाँ ले आते हो, तुमने मेरी अवज्ञा की है, मैं तुम्हें इसका दंड अवश्य दूंगा। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे भगवान मैं क्या करता, जो दुर्वासा मुनि हैं जिस श्राप दे रहे थे, अभी अयोध्या को नष्ट कर रहे थे, हमको नष्ट कर रहे थे। तो क्या भगवान राम ने क्या कहा, अरे भाई लक्ष्मण तुम नष्ट हो जाते, तुम अयोध्या को नष्ट हो जाने देते, पर मेरी अवज्ञा नहीं करते कि गुरु की आज्ञा आवहीं, गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीर का दास को, तीन लोग दुखनाए। तुझे है ना, तो अब जो भगवान राम ऐसा कह रहे हैं, तो वो तो महाकाल थे, तो महाकाल तो तुरंत गायब हो गए, चले गए। जैसे ही लक्ष्मण को देखा तो भगवान राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण तुमने भी मेरी बार बार अवज्ञा की है, इसका तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। तो सुबह हुई, सुबह जाकर के उन्हें अपनी सभा बुलाई, सभा में सभी सभासदों को बुलाया और कहा, सभी सभासदों से एक प्रश्न कर दिया भगवान राम ने, हे सभासदों मेरा एक प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग लगाना कि कोई अति प्रिय वस्तु है तो उसको नष्ट करना चाहिए अथवा त्याग देना चाहिए। तो सभी लोग, अब उनको पता थोड़ी था कि उनका भगवान राम का क्या प्रश्न है।
तो जो है ना, सब लोगों ने कहा कि भाई आपकी कोई अति प्रिय वस्तु है तो उसको भैया नष्ट मत करो, त्याग दो, हो सकता दोबारा काम में आया है। तो जब उधर से ये प्रश्न आया कि हे भगवान आपकी कोई अति प्रिय वस्तु है तो नष्ट मत करिए, आप त्याग दीजिए। तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण जी बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने हे लक्ष्मण तुमने मेरी रात को आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए आप मेरे अति प्रिय हो, इसलिए मैं आज आपका परित्याग कर देता हूँ। लक्ष्मण जी का परित्याग कर दिया। अब लक्ष्मण जी ने विचार किया कि भाई मेरा पूरा जीवन इनकी सेवा में चला गया, अब मैं इस शरीर को रह करके क्या करूंगा। और लक्ष्मण जी जाते हैं सरयू में मुंह और पानी में खड़े होकर के प्राणों से प्राणों का मेल, प्राणों का अपान मेल करके अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। जिन प्राणों से प्राणों का मेल, प्राणों का अपान क्या होता है, जे आप लोग उस नाम से समझेंगे। जब तक आप उस नाम को नहीं समझेंगे तब तक ही प्राणों से प्राणों का मेल आपको समझ में नहीं आएगा, उस नाम को समझना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जब भगवान राम को ये पता लगा कि मेरा प्रिय भक्त इस दुनिया से विदा हो गया, तो हम भी अब इस क्या करेंगे यहाँ रह गए। भगवान राम ने सारी सभा को बुलाया, सारी सभा को ले गए, सरयू नदी में जाते हैं। सरयू नदी में वो प्राणों से प्राणों का मेल मुंह और पानी में खड़े होकर के सरयू नदी में अपना प्राण त्याग देते हैं। इस तरह से भगवान राम और लक्ष्मण ने अपने प्राण त्यागे। तो हमारे कहने का मतलब आपको समझ में आया होगा कि यदि अपन कहीं शगुन तक सीमित रहे तो अपन को मोक्ष मिलने वाला नहीं है, अपन को परम धाम मिलने वाला नहीं है। परम धाम प्राप्त करने के लिए अपन को परमात्मा को ही जानना होगा, अन्यथा अपनी मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए अपन को ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जो आत्मज्ञानी हो। तीन लोग नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सोई। तीनों लोगों में नवखंड में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है, यानी कर्ता। अभी हमारे समझन चर्चा कर रहे थे, कर्ता ईश्वर को कहते हैं। ईश्वर नहीं कर सकता, गुरु कर सकता है। इसलिए अपन को इस ज्ञान को जानना चाहिए, इस आत्मज्ञान को जानना चाहिए। नाना शास्त्रे पठन लोके नाना देव पूजनम, आत्मज्ञान बिन हे पात सर्व कर्म निरर्थकम। ये आत्मज्ञान के अलावा ये सब निरर्थक है। इसको संत तुलसीदास जी पुष्टि करते हैं कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तव वेद मूल ब्रह्मनाशा। हमें आत्मज्ञान को जानना चाहिए, तभी हम अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अपने परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मुक्ति का उपाय तभी कर सकते हैं। अब चूंकि समय ज़्यादा हो रहा है और लोग जाने को भी आतुर हैं और अपना समय हो गया।